नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नए इंसान से बातचीत करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक हल्की-सी झिझक पैदा हो जाती है? क्या आपको लगता है कि अगर आपकी स्किल्स थोड़ी और बेहतर होती तो आप किसी से भी आसानी से जुड़ सकते थे? चाहे वह दोस्त हो, कोई सहकर्मी हो या कोई फिर अनजान व्यक्ति? अगर हाँ, तो ये वीडियो दोस्त खास आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने में मदद करती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप हर तरह की सोशल सिचुएशन में आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। इस किताब का नाम है इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। और उसके अंदर ऐसे अमूल टिप्स और प्रैक्टिकल्स ट्रिक्स बताए गए हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम उन सभी बातों को साझा करेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री या टेक्निकल ज्ञान ही सफलता की गारंटी नहीं है। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई या जानकारी हो, अगर आपके पास मजबूत सोशल स्किल्स नहीं है तो आप सही मौक़ों का फ़ायदा उठाने से चूक सकते हैं। सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ़ बातचीत करना नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जो आपको सिखाती है कि कैसे प्रभावी तरीके से संवाद करना है, रिश्ते बनाने हैं, दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना है। ये स्किल्स हर जगह काम आती है, चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हों, बिज़नेस मीटिंग में हों, किसी सामाजिक इवेंट में हों या सिर्फ़ एक नए दोस्त से पहली बार मिल रहे हैं। सोशल स्किल्स ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के 4 बड़े हिस्सों का सीधे प्रभावित करती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन। जब आप साफ और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं तो गलतफ़हमियाँ कम होती हैं और सामने वाला आपकी सोच को आसानी से समझ लेता है। आपसे आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी रिश्ते बेहतर होते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आप एक भरोसेमंद इंसान माने जाते हैं। दूसरे बात अच्छे रिश्ते और नेटवर्किंग। अगर आप लोगों के साथ जुड़ने और रिश्ते बनाने की क्षमता रखते हैं तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा अवसर मिलते हैं। ये रिश्ते आपको आगे बढ़ने का रास्ता खोलते हैं, आपको अमीर बनने, करोड़पति और जितनी आप इच्छा चाहें उतने पैसे कमा सकते हैं। तीसरी पॉइंट है आत्मविश्वास। जब आप जानते हैं कि आप किसी भी माहौल में घुल-मिल सकते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मनिर्भरता आती है। और चौथा है लीडरशिप। अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से रख सकते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो लोग आपके प्रभाव में आ जाते हैं। आपको एक लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छे कम्युनिकेटर या सोशल इंसान बनना एक जन्मजात टैलेंट है। यानी कुछ लोग जन्म से ही आत्मविश्वासी होते हैं और बाकी लोग चाहकर भी ऐसा नहीं बन सकते। लेकिन ये सच नहीं दोस्त। अच्छी खबर ये है कि सोशल स्किल्स को सीखा जा सकता है और उन्हें अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अगर आज आप बातचीत करने में झिझकते हैं और आपको लगता है कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो इसमें चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर लगातार अभ्यास करके आप भी एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक दिलचस्प बातचीत कैसे की जाए, ये भी एक कला है। अक्सर जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरुआती कुछ मिनटों में तय किया जाता है कि व्यक्ति हमसे जुड़ाव महसूस करेगा या नहीं। अगर हमारी बातचीत उबाऊ है तो सामने वाला जल्द ही बात को ख़त्म करना चाहेगा, लेकिन अगर हमारी बातों में आकर्षण है तो वह बातचीत उसके लिए यादगार बन जाती है। इस किताब में कहा गया है कि एक अच्छी बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना। सुनने और सिर्फ सुनने का दिखावा करने में बड़ा फ़र्क होता है। कई बार हम सामने वाले की बात सुनते तो हैं, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से ही अगले जवाब की तैयारी चल रही होती है। ये सही तरीका नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले पर पूरा ध्यान देना, उसके शब्दों और भावनाओं को समझना और बीच-बीच में सही प्रतिक्रिया देना ताकि उसे महसूस हो कि उसकी बात के लिए आपके लिए कितने मायने रखती है। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करने के लिए आप आँखों में आँखें डालकर बात करें। हल्के हाव-भाव से ये जताएँ कि आप सुन रहे हैं, जैसे सिर हिलाना या छोटे-छोटे शब्द कहना, जैसे अच्छा हो, अच्छा, हाँ, समझा, इस टाइप से। फिर क्या हुआ? जब कोई आपको अपना अनुभव बता रहा हो तो उसमें और उससे और गहराई पूछें, जैसे कि फिर आपने क्या किया? आपको कैसा लगा? लेकिन ध्यान रखें, गलती ना करें। सामने वाले की बात काटना, बीच में अपनी डाल देना, बातचीत के दौरान फ़ोन में व्यस्त रहना या अधीर होकर जल्दी-जल्दी जवाब देना एक्टिव लिसनिंग को बिगाड़ सकता है। दूसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। आप क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप उसे कैसे बोलते हैं। आपके हाव-भाव, आपके चेहरे के भाव, आपका बैठने और खड़े होने का तरीका, ये सब आपके संदेश और ताकतवर बनाते हैं।
अच्छी बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप रिलैक्स होकर बात करें, हाथों को क्रॉस ना करें, हल्की मुस्कान बनाए रखें और समय-समय पर आई कॉन्टैक्ट रखें, लेकिन ज़्यादा घूरना भी ठीक नहीं, इसलिए बीच-बीच में नज़रें मिलाना बेहतर है। ध्यान दें कि आपकी बॉडी ज़्यादा बेचैन या हिलती-डुलती ना हो, वरना सामने वाला असहज महसूस कर सकता है। तीसरा है कि जिज्ञासा यानी कि क्यूरोसिटी। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, तो आपको सामने वाले व्यक्ति में ईमानदारी से दिलचस्पी लेनी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है जब उसे लगता है कि आपकी बातों को सामने वाला गंभीरता से ले रहा है। सवाल पूछना इसका सबसे अच्छा तरीका है। अगर वह आपको अपने शौक या किसी अनुभव के बारे में बता रहा है, उस पर आप उससे जानकारी माँगे। जैसे वह ये तो अच्छा है, आपने ये कब शुरू किया? या इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सामने वाले की पसंद या रुचियों में रुचि दिखाना भी एक बढ़िया आदत है। हाँ, हाँ, गलती ये ना करें कि सिर्फ़ अपने बारे में बोलते रहें, दूसरों को मौका ही ना दें। बातचीत हमेशा दो तरफ होनी चाहिए। अगर आप इन बातों पर भी ध्यान देंगे, सक्रिय रूप से सुनना, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारना और सामने वाले में रुचि दिखाना, तो आप किसी भी बातचीत को आकर्षण और यादगार बना सकते हैं। अब आती है आत्मविश्वास की बात। कई लोग सामाजिक स्थितियों में झिझकते हैं, उन्हें लगता है कि उनके बारे में क्या सोचेंगे, या कहीं वे कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे, लेकिन आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये एक आदत है जिसे धीरे-धीरे मजबूत किया जा सकता है। इस किताब में 3 तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हैं। पहला है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप बातचीत करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। कोई भी स्किल्स बिना अभ्यास के विकसित नहीं होती दोस्त, चाहे खेल हो, संगीत हो, सोशल स्किल्स हो, प्रैक्टिस हो। हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात ही करने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा परिचित हो, या आप दुकानदार के सेल्समैन से या कैब ड्राइवर या ऑफ़िस के किसी सहकर्मी से छोटी-छोटी बातें करके शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद छोटे-छोटे चैलेंज दें, जैसे किसी अजनबी से रास्ता पूछना या काउंटर पर ऑर्डर देते समय मुस्कुराकर बात करना। यहाँ तक कि आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना भी एक आपकी आवाज़ और हाव-भाव को सुधार सकता है। शुरुआत में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। दूसरा है सेल्फ टॉक को सुधारना। हमारी सोच हमारा आत्मविश्वास को सीधा प्रभावित करती है। अगर हम खुद से बार-बार ये कहें कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, या लोग मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो ये नेगेटिव सोच सच में हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, लोग मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। इसलिए अपने दिमाग को बार-बार पॉजिटिव संकेत दें। जब भी घबराहट हो, खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तीसरा है छोटी शुरुआत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं, तो तुरंत बड़े मंच पर जाने की शुरुआत नहीं है। पहले छोटे-छोटे कदम उठाएँ, जैसे कि किसी अजनबी से कैसे कैसे हैं आप पूछना, या किसी जानकार से आज का दिन कैसा रहा। अगर आमने-सामने बातचीत में झिझक है, तो पहले ऑनलाइन चैटिंग या मैसेज से प्रैक्टिस करें। धीरे-धीरे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। पहले 2-3 लोगों के सामने बोलें। धीरे-धीरे बड़े ग्रुप में आप दोस्तों के बीच कोई कहानी सुना सकते हैं, या ऑफ़िस मीटिंग में अपने विचार रख सकते हैं। गलती ये होगी कि आप सीधे ही बड़े मंच पर जाने की कोशिश करें, और असफल होने पर खुद को दोष ना दें बिल्कुल भी। याद रखें, आत्मविश्वास छोटे कदमों से ही मजबूत होता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को छोटे-छोटे कदमों से बढ़ाते हैं, तो आप पाएँगे कि धीरे-धीरे आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आने लगती है। लोग आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनना सुनना पसंद करेंगे, और आपको एक गंभीर और भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट तरीके से बोलें। आत्मविश्वास का असली मतलब ये है कि आप गलती करने के बाद भी खुद को सँभाल कर फिर से खड़ा कर सकें। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि नए दोस्त समझ पर आपने इसे आप अपनाएँगे, तो आपकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। अब वापस आते हैं रिश्ते और कनेक्शन की बात पर। किसी भी दोस्त या नेटवर्किंग में एक और अहम चीज़ है दूसरों की रुचियों में रुचि दिखाना। आपको कभी-कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई इंसान सिर्फ़ अपनी ही बातें करता रहता है और आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। ऐसे इंसान के साथ दोबारा बातचीत करने का मन नहीं करता है। तो अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो, तो इस गलती से बचें। बातचीत हमेशा दो तरफ़ा होनी चाहिए। सामने वाले की पसंद, शौक और सोच समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति म्यूज़िक पसंद करता है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है, या उसे किस सिंगर की आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरह की बातें सामने वालों को ये महसूस करती हैं कि आप सच में उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और यही जुड़ाव धीरे-धीरे
गहरी दोस्ती में बदल सकता है। तीसरी चीज़ है रेगुलर कम्युनिकेशन। दोस्ती और रिश्ते सिर्फ बनाकर छोड़ देने से नहीं चलते, उन्हें निभाना पड़ता है। अगर आप किसी से लंबे समय तक संपर्क नहीं रखते तो धीरे-धीरे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए छोटे मैसेज भेजना, फ़ोन करना या किसी खास मौके पर उन्हें याद याद करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक छोटा-सा मैसेज जैसे कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा, भी सामने वाले को खास महसूस करा सकता है। सोचिए अगर आप सिर्फ़ तब संपर्क करते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो सामने वाला कैसा कैसा महसूस करेगा? उसे लगेगा कि सिर्फ़ आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इसलिए रिश्ते बनाने का मतलब सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त फ़ोन करना नहीं बल्कि समय-समय पर जुड़ाव बनाए रखना है। यही जुड़ाव आपको एक भरोसेमंद दोस्त और प्रोफ़ेशनल कनेक्टर बनाता है। अब आइए बात करते हैं उस चीज़ की जो इन सब के पीछे की सबसे असली ताकत है, आपका माइंडसेट। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी ट्रिक्स और टिप्स क्यों ना हो, उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे आप। माइंडसेट का मतलब है आपके सोचने का तरीका। क्या आप सोचते हैं कि लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते या फिर क्या आप ये मानते हैं कि आप कभी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते? अगर हाँ, तो ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखिए, हमारी सोच हमारी हकीकत बनाती है। अगर आप अपने दिमाग में ये मान लेंगे कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, तो आपका व्यवहार उसी हिसाब से ढलने लगेगा। लेकिन अगर आप बार-बार ये सोचते रहेंगे कि मैं कभी नहीं बदलूँगा, तो फिर सच में आप कभी नहीं बदल पाएँगे। इसलिए इस किताब में कहा गया है कि सोशल स्किल्स की नींव सिर्फ़ प्रैक्टिस या ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक सही माइंडसेट है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ़ किताबों के टॉपर या डिग्री वाले नहीं होते हैं। असली फ़र्क लाती है उनकी स्किल्स, ख़ासकर ये कि वे दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, चाहे वह बिज़नेसमैन हो या लीडर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई आर्टिस्ट, उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ़ उनका टैलेंट नहीं, बल्कि ये है कि वे लोगों से जुड़ना जानते हैं, उन्हें इंस्पायर करना जानते हैं। अब सोचिए अगर यही ताकत आपके पास हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप जहाँ भी जाएँगे लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातें असर करेंगी, आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे और सबसे बढ़कर आप खुद को और ज़्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उस आर्ट की जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही असल में सबसे पहले लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाती है। आप बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले आपको जज कर लेता है। आप कुछ बोलने से पहले ही आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाथों का इस्तेमाल करने वाले को बहुत कुछ बता देता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, नज़रें नीचे हैं, बार-बार बेचैनी से हिल रहे हैं, तो सामने वालों को यही लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हैं, आँखें में नज़र मिलाकर बात कर रहे हैं और हल्की सी स्माइल रखे हुए हैं, तो आपके आत्मविश्वास की झलक देता है। किताब में बताया गया है कि सिर्फ 7% मैसेज शब्दों से जाता है, बाकी 99% आपकी आवाज़ के टोन और बॉडी लैंग्वेज से जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीरियसली लें, तो आपको अपने वर्ड्स के साथ-साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा। अब सोचिए अगर आप किसी मीटिंग में गए हैं और आप हर बार बोलते वक़्त नज़र झुका रहे हैं, तो लोग आपकी बात पर भरोसा क्यों क्यों ही करेंगे? वहीं अगर आप आत्मविश्वास से बोलें, नज़रें मिलाएँ और आवाज़ साफ रखें, वही साधारण बातें भी ज़्यादा असरदार लगेंगी। इसके अलावा बातचीत में साइलेंस का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग जल्दी-जल्दी बोलते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रुकने से सामने वाला अ, इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन हकीकत ये है कि पॉजेज़ आपकी बात को ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। जब आप थोड़ी देर रुकते हैं तो सामने वाले को आपके शब्द एब्ज़ॉर्ब करने का मौका मिल जाता है और ये पॉज़ आपके आत्मविश्वास की निशानी भी होती है। आप चलते हैं एक और अहम स्किल्स पर लिसनिंग करते हैं, सुनने की कला। अक्सर लोग अब बोलने की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सुनने की प्रैक्टिस नहीं करते। जबकि असली कनेक्शन तब बनता है जब आप सच में सामने वाले को सुनते हैं। कई बार हम सिर्फ़ इंसान की सामने वाली बात का इंतज़ार करते रहते हैं, सामने वाला कब चुप हो ताकि हम अपनी बात कह सकें। लेकिन ऐसा करने से सामने वालों को लगता है कि हमें उनकी बातें की परवाह ही नहीं है। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो एक्टिव लिसनिंग सीखनी होगी आपको। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप सामने वाले की बातों पर ध्यान दें, बीच-बीच में छोटे-छोटे जो जेस्चर्स हैं उनको दें। जैसे हाँ, हाँ, मैं समझ गया, सिर हिलाना ताकि सामने वालों को लगे कि आप उससे कुछ एंगेज्ड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कह सकते हैं तो तुम्हें काम का प्रेशर ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये छोटी-सी चीज़ सामने वालों को एहसास कराते हैं कि आपकी फीलिंग्स समझ रहे हैं या ये चीज़ ट्रस्ट और गहरा करती है। अब आता है एमेथी यानी कि संवेदनशीलता।
ये स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन को एक नए लेवल पर ले जाती है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप किसी की बात सुनें, बल्कि ये है कि आप खुद को उसकी जगह रख कर रख कर सोचें। जब आप अपने सामने वाले के नज़रिए से उसकी परेशानी या खुशी को महसूस करने लगते हैं, तो आपका रिश्ता और गहरा हो जाता है। किताब में लिखा है कि संवेदनशीलता से भरा हुआ इंसान कभी अकेला नहीं रहता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि उसके साथ अपनी बातें बाँटने से उन्हें कम्फ़र्ट मिलेगा। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनसे मिलकर के अच्छा लगता है। आपको लगता है उनके पास कोई जादुई ताकत है, असल में उनकी जो संवेदनशीलता है वे सिर्फ़ आपको सुनते ही नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को भी महसूस करते हैं, और यही वजह है कि लोग बार-बार उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब आइए बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की, यानी कि हर स्थिति में खुद को ढालने की ताकत। कम्युनिकेशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी आपको फॉर्मल सेटिंग में बात करनी होती है, कभी कैजुअल माहौल में। अगर आप हर जगह एक ही तरह का टोन और बिहेवियर रखेंगे तो कई बार लोग आपको गलत समझ सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप माहौल के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ प्रोफेशनल लैंग्वेज और रिस्पेक्टफुल टोन ज़रूरी है। वहीं दोस्तों के बीच हैं तो थोड़ा आप हल्का-फुल्का और फ्रेंडली टोन रख सकते हैं। अगर आप हर जगह रिजिड रहेंगे तो लोग आपको समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप हर जगह फिट बैठेंगे। यही स्किल्स आपको भीड़ से अलग बनाती है। और आप अब आते हैं उस चीज़ के बारे में, सारी स्किल्स एक थ्रेड में पिरो देते हैं, एक लाइन में रखते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस करके मास्टर कम्युनिकेशन बन जाएँगे तो ये गलत है। सोशल स्किल को रोज़ाना की प्रैक्टिस से ही मजबूत किया जा सकता है। रोज़ छोटे-छोटे कदम उठाएँ, जैसे कि हर दिन किसी अजनबी से मुस्कुराकर हेलो कहना, ऑफ़िस में किसी कोलीग से कैजुअली बातचीत करना या घर परिवार के साथ दिल से सुनना। ये छोटे-छोटे कदम धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएँगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कनेक्शन दोनों को मजबूत करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि असली ताकत सिर्फ नॉलेज में नहीं बल्कि इस बात में है कि हम उस नॉलेज को लोगों से जोड़कर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्या संवेदनशीलता, कॉन्फिडेंस, यही वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं। आज जो बातें आपने सुनी, उन्हें अगर आप धीरे-धीरे अपनाना शुरू कर दें तो आने वाले दिनों में आप खुद में कुछ बदलाव देखेंगे। आपकी बातें ध्यान से लोग सुनेंगे, आपको एक लीडर की तरह मानेंगे। और अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको इस वीरी वीडियो में सबसे ज़्यादा असर किस हिस्से ने किया? सबसे ज़्यादा असर आपको किस पार्ट ने आपको किया? क्या वह पार्ट था जहाँ हमने कॉन्फिडेंस की बात की थी, या फिर वह हिस्सा जहाँ हमने संवेदनशीलता यानी कि एम्पैथी और रिश्तों को गहराई से समझा? मुझे सच में जानना है कौन-सा पार्ट आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। इसलिए नीचे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका हर कमेंट मुझे और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव सिर्फ सुनने तक ना रहे बल्कि असल में आपकी रियलिटी बने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी सोच को और ऊँचाई देंगी और आपकी इनर स्ट्रेंथ को, यानी कि अंदर की जो आपकी मजबूती है, उसको बाहर लाने में मदद करेंगी। याद रखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ़ एक बटन नहीं दबाते बल्कि अपने जीवन को बदलने का एक वादा भी करते हैं। तो अभी इस वक़्त सब्सक्राइब कीजिए और इस सफ़र का हिस्सा बनिए। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।